प्यारे बच्चों शुभ संध्या। जो हमारी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो आज आपका 27 फरवरी का मैथ का पेपर हुआ है उसका हम सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप मत करिएगा और मैं एक एक क्वेश्चन के आपका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। प्यारे बच्चों पहले अपना देखिए, ये जो आपका कोड है 822 IA, ध्यान दें प्यारे बच्चे, जिन जिन बच्चों का जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं मैथ के, जिनका पेपर कोड 822 IA, इस पर ध्यान दें। मैं इसी का सोल्यूशन कर रहा हूं क्योंकि यही पेपर मेरे विद्यालय में आया हुआ था और मैं इसी का सोल्यूशन आपको दे रहा हूं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये जो निर्देश लिखा गया है, ध्यान दें हमारे बच्चे, निर्देश जो लिखा गया है, निर्देश तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। हम ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं चलूंगा सीधे आपके सोल्यूशन पर। ठीक है, मैं हल भी नहीं करूंगा, सीधे आपको मैं सोल्यूशन दूंगा क्योंकि जो शुरू के 20 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, मैं उसका सोल्यूशन आपको तुरंत उपलब्ध करा रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप मत करिए। जो हमारे 10 के विद्यार्थी हैं ध्यान दें प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है, ध्यान दें प्यारे बच्चों, हिंदी वाला बता रहा हूं, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। हिंदी के ऑप्शन पर प्यारे बच्चे ध्यान दें। पहले में बी ऑप्शन सही है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। ध्यान दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्यारे बच्चों, मैं पूरे पेपर का सॉल्व आपको उपलब्ध दे रहा हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व दूंगा, लेकिन वीडियो को प्यारे बच्चों स्किप मत करिएगा, बिल्कुल वीडियो द्वारा बने रहेगा। मैं एक एक क्वेश्चन का आपको मैं सॉल्व दूंगा। सॉल्व ये तो विकल्प है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उसका आपको सॉल्व सोल्यूशन भी दे रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधे 2 नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ हम आपके ऑप्शन पर टिक करेंगे। ध्यान दें प्यारे बच्चे, सिर्फ हम ऑप्शन पर टिक करेंगे, है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधे आ जाते हैं 2 नंबर पर। जिन बच्चों ने बिंदु 7, 3 और y अक्ष से दूरी होगी, जिन बच्चों ने 7 को लॉक किया होगा, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सी सही है। पेपर कोड प्यारे बच्चे देख लें, पेपर कोड देख लें, जो भी बच्चे हमारे 822 IA यहाँ पर देख लें, पेपर कोड 822 IA का ही मैं सोल्यूशन दे रहा हूं क्योंकि यही पेपर प्यारे बच्चों मेरे विद्यालय में आया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन पर। यदि P sin थीटा बराबर Q थीटा तो cos थीटा का मान होगा। यहाँ पर cos थीटा का मान पूछ रहा है तो हम सीधे प्यारे बच्चों आ जाते हैं ऑप्शन पर, p² + q²। ठीक है, आप जाते हैं हम सीधे हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे 4 नंबर पर। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। 4 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल प्यारे बच्चों एक एक पेपर अपने सामने रख लीजिएगा और जिन बच्चों का कोड 822 IA है मैं उसी का सोल्यूशन कर रहा हूं, बाकी का नहीं है। ध्यान दें, अपने पेपर कोड के अनुसार ही अपने आंसर को मिलाएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या पूछा है, tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan डबल tan 88 अंश, tan 8, 9 अंश का मान होगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा डी सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिल्कुल डी राइट है, कोई डाउट नहीं है। आते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या पूछा है, यदि समीकरण 3x² + 5q 5x - q बराबर 0 तो मूल के बराबर है तो q का मान होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर -25/12। तो हमारे ये 5 क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन कर रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा और एक एक क्वेश्चन का आप इसको मिला लीजिए। पेपर कोड 822 IA, प्यारे बच्चे ध्यान दें, जिन बच्चों का पेपर कोड 822 IA है उसी का सोल्यूशन है, बाकी बच्चों का सोल्यूशन नहीं है, ध्यान दे दें। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में पूछा समांतर श्रेणी -62 -59 10 का 11वां पद होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों -32, यहाँ पर राइट है -32। प्यारे बच्चों अगर यहाँ हम अभी आपको
सॉल्यूशन देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए सीधे आपका आप विकल्प विकल्प पर ही टिक कर रहे हैं, विकल्प पर सीधे हम विकल्प पर टिक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 7 2 बार है, इसका मतलब है कि ए वाला हिंदी में है, ए वाला अंग्रेजी में है। ठीक है, तो पहले बच्चे ध्यान दें, मैं हिंदी का ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 7वां है। 7वां में हमारा क्या हो गया, यदि पीई बराबर 0.05 तो पीई का मान होगा यहाँ पर 0.95। डी ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ प्रायिकता हो जाएगी 3/8। 3/8 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सीधे 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, 9। यहाँ पर 9 देखिएगा। ठीक है, जिन बच्चों का पेपर कोड 822 IA है, पेपर कोड को भाई ध्यान दें, पेपर कोड ही मुख्य है, अपने पेपर कोड के अनुसार ही सॉल्यूशन को समझें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में पूछा है चित्र में DE और VC तो CE की माप होगी, CE की माप होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों होगा 4.5 सेंटीमीटर। क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर। एक जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं सीधे 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर कोड ध्यान दें प्यारे बच्चों, 822 IA पेपर कोड है, 822 IA। ठीक है, 10 पे यहाँ पूछा है चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 अंश, MN बराबर 3 सेंटीमीटर, ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से सही होगा। 10 में जो आपका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वह होगा त्रिभुज NML बराबर नहीं है त्रिभुज PQR के। यहाँ पर ऑप्शन C राइट है, ऑप्शन C। जिन बच्चों ने C को लॉक किया है बिल्कुल उनका बल्ले बल्ले है। ठीक है, पेपर थोड़ा सा, इस कोड का पेपर प्यारे बच्चों थोड़ा सा टफ था। इस कोड का जो पेपर बना है 822 IA, यह पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ लगा होगा। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 10 हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर इसका पूछा, इसका सॉल्यूशन 11 का। 11 में हो जाएगा प्यारे बच्चों π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर। 12 में है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या पूछा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप यहाँ पर पूछने को कह रहा है। तो संगत चाप की माप हो जाएगी π सेंटीमीटर। डी यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को लॉक किया है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या पूछा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 को हम देखते हैं प्यारे बच्चों। 13 में पूछा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा PQ केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप पूछा है, तो PQ की माप हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 13 में। अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 में क्या पूछा है, 14 में पूछा है संख्याओं 182 का 78 का HCF पूछा है। क्या पूछा है, HCF। ठीक है, तो 14 में जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 26। जिन बच्चों ने 26 को लॉक किया है बिल्कुल उनका विकल्प राइट है। अब हम आ जाते हैं 15 पर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 58.8 पाई आर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 13 पर 16 पर, सॉरी, ठीक है। तो 16 में जो पूछा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन। बस प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन और बचे हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में। जो 20 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें 4 क्वेश्चन आपको मैं अभी और तुरंत सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में आपको दे रहा हूँ, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको भी तुरंत उपलब्ध करा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है 17। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तीकरण होगा। इसका विविक्तीकरण होगा -5, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या पूछा है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x बराबर 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो 18 में हमारा हो जाएगा 1। जिन बच्चों का ऑप्शन सी लॉक किया है बिल्कुल पक्का है, उनका लोहा हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इस कोड का पेपर थोड़ा सा टफ हमें भी लगा था कि बच्चों के लिए, बाकी तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा यह पेपर टफ लगा था। अब हम आते हैं 19 नंबर पर। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। माध्य यहाँ पर पूछा है, तो जो माध्य होगा वह हो जाएगा आपका, मैं सीधे ऑप्शन को बताता हूँ, 30.50 डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने लॉक किया है इस कोड में बिल्कुल उनका राइट है, ठीक है। क्या हो गया डी, यहाँ पर डी हो जाएगा 19। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और बचा है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 है, जो आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से एक क्वेश्चन और बचा है। पेपर कोड है 822 IA। कोड का प्यारे बच्चे विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का मध्यांक होगा। यहाँ पर मध्यांक पूछा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों मध्यांक हो जाएगा 20 से 30 ए वाला मध्यांक हो जाएगा, ठीक है। 20 से 30 मतलब ए वाला हो जाएगा। मध्यांक का मतलब 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, इसी को यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका 20 क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और मैं जो जो प्यारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी के बाद में तुरंत आपको दूसरे वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप अपना सॉल्यूशन सहित आप आंसर को मिला लीजिए। जो प्यारे बच्चों ये वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें सॉल्व के साथ मैं आपको इसी में दूसरे वीडियो में आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप ओपन करके अपने आंसर को आप मिला सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों वीडियो पर बने रहने के लिए। अगर प्यारे बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए।